हेलो फ्रेंड्स, आप सभी देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक्नो स्टूडेंट आरडी। दोस्तों, आज की नई वीडियो ले आए हैं। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 चैप्टर 1 केमिस्ट्री। दोस्तों, जिसका नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। तो रिएक्शन कैसे पता चले? जैसे कि बेसिकली या तो फॉर्मेशन हो या फिर ब्रेकडाउन। रिएक्शन हम क्या कह सकते हैं? ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन, यानी कि या तो ब्रेकडाउन हो या फिर कुछ फॉर्म हो। तो हमारे पास दो टाइप आते हैं, फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन। हम इसको फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज भी कह सकते हैं। तो फिजिकल रिएक्शन को सबसे पहले हम देखते हैं। इसके अंदर क्या होगा? एग्जांपल लेते हैं H2O। इस फॉर्म में है लिक्विड यानी कि आइस। इसको हमने हीट किया मतलब कि टेम्परेचर को राइज किया। तो अगर आप आइस को उबालोगे यानी कि हीट को ज़्यादा करोगे, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया आपने, तो क्या होगा? जो H2O है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा? यहाँ पर सॉलिड के अंदर है, आइस सॉलिड। यहाँ पर किसके अंदर चेंज हो जाएगा? लिक्विड के अंदर, यानी कि वाटर। बिल्कुल वाटर किस फॉर्म में? लिक्विड की फॉर्म में। देखना, आपने नोटिस किया कि यहाँ पर क्या है? H2O, यहाँ पर भी वाटर ही है, लेकिन बस क्या चेंज हो रहा है? इनकी स्टेट चेंज हो रही है। तो ये इसके अंदर हमारा होता है फिजिकल चेंज। अगर आप इसको और हीट करो, यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो वाटर आपके पास आ गया है उसको और हीट करो, तो वो किस चीज के अंदर चेंज हो जाएगा? H2O गैस, यानी कि गैस के अंदर वो क्या होगा? इवेपोरेट होने लगेगा। लेकिन क्या हुआ? यहाँ पर भी स्टेट चेंज हुई है। स्टेट हमारे पास तीन थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बस ये चेंज होती है, तो इसको कहते हैं हम फिजिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो इसके अंदर आपको ऑब्जर्व क्या करना है? सबसे पहले क्या है? कलर चेंज होगा, यानी कि कलर के अंदर बदलाव आ जाएगा। रिएक्शन का कलर आपको चेंज मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर येलो कलर था तो यहाँ पर पिंक, व्हाइट, कोई भी कलर हो सकता है। अगर यहाँ पर व्हाइट कलर था यानी कि कोई भी कलर नहीं था, यहाँ पर येलो आ जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन है। सेकेंड चीज हमारे पास है हीट रिलीज। क्या हुआ? हीट रिलीज हो रही है। अगर मान लीजिए बीकर है, आप इसको आपने क्या किया? केमिकल रिएक्शन किया है। आपको पता नहीं कि ये कौन सा रिएक्शन है, फिजिकल है या फिर केमिकल है। तो अगर आप इसको टच करो और आपको हीट यानी कि फील हो, हीट रिलीज हो रही है, तो आप क्या कह दोगे? वो क्या है? केमिकल रिएक्शन है। दूसरी चीज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस हमारे पास जैसे कि H2O और CO2 मेन गैसेज हैं। मतलब कि आपने कोई रिएक्शन किया और उसके अंदर से गैस आपको दिख रही है, बाहर निकल रही है, तो वो कौन सा आपका केमिकल रिएक्शन है। फिजिकल रिएक्शन जिसके अंदर सिर्फ स्टेट चेंज हो, मैंने आपको बताया। आपको अब मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हुआ, उसके अंदर गैस रिलीज हो रही है, आपको क्या पता वो CO2 है या H2O है। तो इसका हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर क्या होता है? पॉप साउंड। आपको पॉप साउंड देखने को मिलेगी और जब CO2 रिलीज होगी वहां पर बबल्स, वहां पर आपको क्या मिलेंगे? बबल्स मिलेंगे। तो फिजिकल रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन के बारे में आशा करता हूँ आपको पता चला होगा। तो दूसरा है हमारे पास इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब जो हमारे पास केमिकल इक्वेशंस आ गई, ये भी दो टाइप की होती हैं। एक तो वर्ड इक्वेशन और एक हमारे पास होती है स्केलेटन इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन क्या होती है? यानी कि जब मान लीजिए कोई रिएक्शन है, मैं एग्जांपल लेता हूं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसके अंदर चेंज हुआ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि क्या हमारे पास केमिकल रिएक्शन है, जो मैग्नीशियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होते हैं इनको क्या कहते हैं? हम रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ये क्या हमारे रिएक्टेंट। सिंपल है, यानी कि
दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं तो उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो इन्होंने रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बनाया उसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि उनसे क्या बना। तो यहाँ पर लिखा मैंने मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैं लिखूँ इसकी स्केलेटल इक्वेशन तो क्या होगी, Mg प्लस O2 इसके अंदर कन्वर्ट हो गया MgO, यानी कि सिंबल्स जो इनके होते हैं एलिमेंट्स के सिंबल, उनसे अगर हम इनको डिनोट करें तो वो होगा हमारा स्केलेटल इक्वेशन, जिसके अंदर सिंबल्स रिप्रेजेंट करें इक्वेशन को। और जब हम वर्ड के अंदर लिखते हैं इसको तो वो होती है हमारे पास वर्ड इक्वेशन। तो अब और एग्जांपल लेते हैं हम वर्ड इक्वेशन और जो हमारे पास कौन सी है, स्केलेटल इक्वेशन के। तो एक हमारे पास आ जाता है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट किसके अंदर चेंज हो, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो हो गई हमारी वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन अगर हम इसको स्केलेटल इक्वेशन के अंदर लिखें यानी कि सिंबल से डिनोट करें तो ये क्या होगी हमारे पास, ZnCO3 इसके अंदर चेंज हुआ है जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO प्लस CO2। तो ये हो गई हमारे पास क्या, स्केलेटल इक्वेशन। तो एक और ले लेते हैं जिंक प्लस HCl, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके अंदर चेंज होगा, हमारा जिंक क्लोराइड प्लस H, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन के अंदर ये हमारा चेंज होगा। तो अगर हम इसकी स्केलेटल इक्वेशन देखते हैं तो आइए वो देखते हैं। तो जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इसके अंदर कन्वर्ट हुआ हमारा जिंक क्लोराइड ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हुई है, रिलीज हुई है। तो कौन सी साउंड मिलेगी हमारे पास, पॉप साउंड मिलेगी H2। तो ये होगा हमारी स्केलेटल इक्वेशन। तो आपको वर्ड इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन के बीच में डिफरेंस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं आइए जानते हैं। तो एक्सो यानी कि आउटसाइड और एंडोथर्मिक का मतलब हीट, मतलब क्या होगा, हीट यानी कि वो रिएक्शन जिसके अंदर जो हीट है वो बाहर निकली। मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होगा, अगर हम चेक करेंगे तो फील होगा क्या, हीट बाहर निकल रही है, तो उसको कहेंगे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि हीट बाहर निकल रही है। और एंडोथर्मिक अगर मान लीजिए हम हीट दे रहे हैं और उसके बाद ब्रेक डाउन हो रहा है किसी के अंदर यानी प्रोडक्ट के अंदर, तो वो होगा हमारा एंडोथर्मिक, जिसके अंदर हमने हीट दी उसको, यानी कि उसने हीट एब्जॉर्ब की इनसाइड और जब वो हीट रिलीज करता है यानी कि आउटसाइड, तो होता है एक्सोथर्मिक। एक्सो और एंडो अगर आप यहाँ पर याद रखोगे तो एक्सो का मतलब आउटसाइड, एंडो का मतलब इनसाइड। तो ये हो गई हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद बात करते हैं हम बैलेंसिंग के ऊपर। तो क्या टॉपिक आ गया हमारे पास, बैलेंसिंग, यानी कि ना बैलेंस होना, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ बैलेंस होना। लेकिन क्या बैलेंस होना, नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट, यानी कि हर एक टाइप के जो भी एटम्स हैं वो क्या होने चाहिए दोनों तरफ, यानी कि ये A+B है और क्या बनाया C, तो इस साइड जितने एटम हैं उतने ही एटम इस साइड भी होने चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमारा बैलेंसिंग का। कुछ एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है Fe2SO4 थ्राइस प्लस KOH कन्वर्ट इनटू K2SO4 प्लस FeOH थ्राइस। तो अब इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए
जिसमें ज़्यादा एटम हो ना उसको सबसे पहले लिखना आपको। तो यहाँ पर Fe2, और अगर आप इस साइड देखो तो यहाँ पर क्या, हमें ना जो ये इक्वेशन है इसके अंदर कुछ चेंज नहीं करना, बस इसको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे इसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंसिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर Fe2 था, ये थ्राइस। इस साइड देखिए Fe कितना है, 1 एटम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद SO4 थ्राइस, यहाँ पर क्या है, SO4 कितना है, सिर्फ सिंगल है, इसको हमें क्या बनाना है, थ्राइस बनाना है। तो आगे देखिए, पहले उससे पहले ये क्या हमारे पास, पोटेशियम, यहाँ पर 2 पोटेशियम है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 से कर देते हैं, क्योंकि हमें 2 चाहिए ना इधर, और SO4 क्या चाहिए हमें, कितने चाहिए, यहाँ पर 3 थे, तो इधर भी हमें कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 तो हमारे पास हो गए सल्फेट, लेकिन जो ये था ये कितना हो गया, 3 2 जा 6, तो इसलिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 6 से इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि 6 पोटेशियम हो गए यहाँ पर, 3 2 जा 6, और यहाँ पर सिर्फ 1 था, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। तो जो हमारे पास क्या था, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ पर कितनी हो गई, 6 हमारे पास क्या हो गई, OH, और इस साइड हमारे पास कितनी है, 2 3 जा 6, तो यानी कि इक्वल हो गया। फिर से देखते हैं कैसे बना, फिर Fe2SO4 थ्राइस, ये एज इट इज रहा, प्लस 6 से मल्टीप्लाई की 6 KOH, इसके अंदर कन्वर्ट हुआ हमारा, हमने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई की, 3K2SO4 प्लस यहाँ पर 2 से 2FeOH थ्राइस। तो चेक करते हैं, Fe2SO4 थ्राइस ये एज इट इज रहा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास 6 से मल्टीप्लाई पहले हमने नहीं की थी, तो यहाँ पर क्या था हमारे पास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था, यहाँ पर हमारे पास क्या था, 3 से मल्टीप्लाई नहीं की थी हमने, और ये रखा, तो यहाँ पर हमने क्या की, 3 से मल्टीप्लाई करी, जिससे सबसे पहले देखते हैं Fe2, यहाँ पर कितने हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि ये रहा 2Fe हो गई। दूसरी चीज SO4 थ्राइस, यानी कि 3 SO4 होने चाहिए, तो इसको हम यहाँ पर हमने 3 से मल्टीप्लाई करी, तो 3 कितने हो गए, SO4 हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, पोटेशियम, यहाँ पर 1 पोटेशियम है, लेकिन यहाँ पर कितने पोटेशियम हो गए, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6 पोटेशियम हो गए। तो फिर यहाँ पर हमने 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि पोटेशियम 6 हो गए, इस साइड भी पोटेशियम 6 थे, क्योंकि अगर यहाँ पर हो तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी इक्वल हो गई। उसके बाद हमने क्या देखा, OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, 6 हाइड्रोक्साइड हो गई, 6 से मल्टीप्लाई किया, जिससे कि पोटेशियम के एटम इक्वल हो जाएं, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोक्साइड हो गई। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो 2 3 जा 6, यहाँ पर भी 6 हाइड्रोक्साइड हो गई, यानी कि बैलेंस हो गया, दोनों तरफ एटम सेम हो गए, 2Fe SO4 थ्राइस, 6 पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड 6, यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड 6 हो गई। तो ऐसे होते हैं हमारी बैलेंसिंग। एक और एग्जांपल लेते हैं बैलेंसिंग का। Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम कन्वर्ट इनटू, ये हमारे पास क्या होता है, यानी कि उस साइड क्या हुआ, रिएक्शन हुआ है, Al2O3 प्लस Fe। तो यहाँ पे अब इसको हम बैलेंस कैसे करें, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर कितने हैं हमारे पास, आयरन 2, यहाँ पर कितना है 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं 3, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है 3। एल्यूमिनियम यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप देखो तो Fe2 2 Fe है हमारे पास,
इस साइड भी 2 आयरन के हो गए एटम। उसके बाद 3 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम 2 और यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2। तो यानी कि क्या हो गया, बैलेंस हो गया, दोनों तरफ एटम ईच टाइप के क्या हो गए, सेम हो गए, यानी कि इक्वल। तो ये था हमारा बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। एक और एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा, Fe plus H2O convert into Fe3O4 plus H2। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर Fe कितना है 1, यहाँ पर कितना है 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद देखते हैं H2 सेम है, लेकिन ऑक्सीजन देख लेते हैं। यहाँ पर तो 1 है, लेकिन यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने क्या कहा था, बीच में हम इसके जो ये एलिमेंट है इसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी कि इसको बीच में से तो हम कहीं पर मल्टीप्लाई कर नहीं सकते, आगे करनी पड़ेगी। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन के जो एटम थे उनमें चेंज आ गया, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन के एटम हो गए। तो इस साइड हमको हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, जिससे कि 4 2 जा 8 हो जाए, सेम हो जाएंगे। तो फिर से देखते हैं 3Fe 3Fe, उसके बाद 4 2 जा 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, और उसके बाद ऑक्सीजन कितने थे हमारे पास, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए। तो ये था बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट। अगली वीडियो में हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन। तो अगली वीडियो आने वाली है जल्दी, तो अगली वीडियो के लिए आप एक्साइटेड हो, मुझे पता है। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम रहेगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। थैंक्स।